चुनाव के पहले एक बार फिर विपक्ष लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई। बैठक में इस बात पर मंथन हुआ कि 2024 में बीजेपी को कैसे हराया जाए। विपक्ष की इस बैठक संसद भवन से सांसदों के निलंबन और तमाम मुद्दों को लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह से बातचीत की है। हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट पंकज तिवारी ने सुनिए। लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष एक बार फिर से लामबंद हो रहा है। विपक्षीय एकता का गठबंधन इंडिया की बैठक हुई है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर ये चौथी बैठक मानी जा रही है। इंडिया ने गठबंधन ने अपना बैठक किया है और एक तरह से देखा जाए तो वो बार बार बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है, ये गठबंधन मजबूती से लोकसभा चुनाव में सामने आएगा, बीजेपी को चुनौती देगा? देखिए, हमें लगता है कि देश की जनता ने एक रचनात्मक और सकारात्मक दो बार के आदरणीय मोदी के कार्यकाल को देखा है। लोगों ने देखा है वो बढ़ता हुआ देश, लोगों ने देखा है दुनिया की बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था, ग्लोबल लीडर के रूप में उभरता हुआ भारत का चेहरा, लोगों ने देखा है गांव के गरीब का कल्याण, लोगों ने देखा है गरीबी से उभरते हुए सरकार के प्रयास, और उसी के बल पर लोगों ने मन बना लिया है आदरणीय मोदी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपने का। अब ये इकट्ठे लड़े अलग लड़ने का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बेमेल समझौते, बिना वैचारिक समानता के समझौते केवल इसलिए हो रहे हैं कि एक भी दल अकेला आदरणीय मोदी के सामने टिकने वाले की हैसियत में नहीं है। इसलिए बेमेल समझौते के आधार पर, बे सिद्धांत के समझौते पर आधारित एक समझौता हुआ है जो लंबा समय तक नहीं चलने वाला है, और न ऐसे समझौते को, न ऐसे गठबंधन को देश की जनता को समर्थन देने जा रही है। और देश ने निश्चित रूप से तीसरी बार आदरणीय मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का मन बना लिया है। प्रचंड बहुमत से हम लोग तीसरी बार हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। आदरणीय मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं ताकि देश का कल्याण हो सके, देश की भलाई हो सके, एक ग्लोबल लीडर भारत बन सके, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बन सके, उभरता धमकता चमकता भारत लोग देखना चाहते हैं। और लोग चाहते हैं कि विकसित भारत के रूप में भारत स्थापित हो, जहाँ न कोई गरीब हो, न पिछड़ा हो, न कमजोर हो, न असहाय हो। ऐसा भारत जिसमें हरेक को अपना हक मिले, हकूक मिले, जीने का अधिकार मिले, विकास की योजनाओं का लाभ मिले, और देश विश्व में ग्लोबल लीडर बने। सर, संसद भवन में उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया है, मिमिक्री की गई है और सांसदों का निलंबन भी हुआ है। पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान भारत के पास है। उसके अंतर्गत सारी समस्याओं का समाधान निकालने का भी तरीका है। लेकिन संविधान के दायरे से बाहर निकल के जिस तरह का आचरण, अमर्यादित आचरण विपक्ष के द्वारा संसद के अंदर किया जा रहा है, ये देश की जनता देख रही है, सदन देख रहा है। कोई भी सभापति हमेशा या अध्यक्ष अपने सदन का अभिभावक होता है। अभिभावक अपने बेटों को कभी भी सदन से निलंबित करने में, निकालने में अपने को अच्छा महसूस नहीं करता, गौरवान्वित महसूस नहीं करता, बल्कि मजबूरी में जब घर का बेटा बिल्कुल बिगड़ जाता है तभी हल्का फुल्का थोड़ी देर के लिए बाहर करने का मन करता है। वही स्थिति है। सरकार की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रही है। क्या लग रहा है, यूपी की जनता किसके साथ जुड़ेगी, बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ? देखिए, हमारी कोई यात्रा नहीं निकल रही है। हम लोग विकसित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प लिए हैं, और संकल्प लिए अपने 10 साल के सरकार के कार्यों को लेकर के। जो भी लाभार्थी हैं, जो हमारी योजना है, उनको हमने धरातल पर सबसे अंतिम छोर के व्यक्ति के दरवाजे तक दस्तक देने का काम किया है। हम अपनी योजनाओं का लाभ 10 साल में कितना दिए हैं, उनका अनुभव क्या है, लाभार्थी हम लोग गरीबी की रेखा से उन्हें उबार के लाए हैं, उनकी आज प्रतिक्रिया क्या है, इन सबको जानने के लिए अपने लाभार्थियों के बीच अपनी संकल्प यात्रा के माध्यम से पहुंचने का काम कर रहे हैं। उनके अनुभवों को शेयर कर रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि कोई बिचौलिया अनुचित लाभ तो नहीं उठा रहा, हमारे लाभार्थी को लाभ मिल रहा है कि नहीं, अगर लाभ मिला है तो क्या क्या लाभ मिला है, कैसे मिला है, उनके अनुभव क्या है, और क्या क्या उनको वो फैसिलिटी मिली है। इनके लिए हम लोग सारे नेता, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, सारे संगठन के लोग गांव गांव पहुंचने का काम कर रहे हैं, लाभार्थियों के बीच में अनुभव जानने का काम कर रहे हैं। जो कि जनता के सुख दुख में 5 साल में क्या किया आपने, दुख तकलीफ में कभी शामिल हुए, जनता के बीच की कठिनाई कभी सुनी, जनता के विकास के लिए क्या आप कभी सरोकार किए, जन समस्याओं के लिए आप कभी भले ही विपक्ष में थे तो क्या सरकार के सामने कोई मुद्दे उठाए, ये भी जनता तो इनसे पूछेगी। आज चुनाव के समय पर निकल पड़े, ऐसे लोगों को जनता स्वीकार नहीं करेगी। बात करने की बहुत धन्यवाद।
तो ये थे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, जिनका कहना था कि विकसित भारत यात्रा जो है वो मोदी की गारंटी है, जबकि कांग्रेस राजनीतिक यात्रा ये जो निकाल रही है, इस पे जनता को भी पूछना चाहिए कि 5 साल में जनता के लिए कांग्रेस ने क्या किया है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जया